आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माय गार्डन में। दोस्तों, हमारे अगल बगल में ऐसी कई सारी छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं जो अनचाहे भी ग्रो होते रहते हैं। कभी कभार हमारे छोटे से बगिया में भी हो जाते हैं, तो इस तरह से छोटे से गमले में भी हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी जगह पर इस तरह के पौधे हमें देखने को मिलते हैं। हमें दोस्तों इस तरह के पौधे के बारे में कुछ नॉलेज होता भी है और कई बिगिनर होते हैं, इसका पौधे का परिचय भी नहीं होता है, इसके नाम के बारे में भी मालूम नहीं होता है, इसका क्या महत्व है उसके बारे में भी पता नहीं होता है। ऐसा ही दोस्तों एक पौधा है जो हमारे गमले में ग्रो हो चुका है और आज हम इस पौधे के बारे में ही आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, इसको ज़्यादातर क्षेत्रों में इसको सहदेवी का पौधा के नाम से पहचानते हैं। मतलब सहदेवी का ये पौधा है तो इसे सहदेवी नाम से पहचाना जाता है। इसके अलावा इसका जो बॉटनिकल नेम है, जो वनस्पतिक नाम है, वो वर्नोनिया सेनेरिया है। इसके अलावा भी दोस्तों कई सारे नामों से ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। पर्पल फिलीबेन, इसके अलावा भी कई सारे इसके नाम होते हैं। तो ये आपके क्षेत्र में किस तरह के नाम से पहचाना जाता है वो आप शायद इसकी पिक्चर देखकर आपको पता चल ही जाएगा। वैसे तो दोस्तों ये एक घर के लिए शुभ पौधा माना जाता है और वास्तुशास्त्र के भी इसमें काफ़ी सारा महत्व है। वास्तुशास्त्र के लिहाज से भी दोस्तों घर में ये पौधा दोस्तों एक पॉजिटिव एनर्जी बनाता है। साथ ही साथ कई इसके आयुर्वेदिक दवाइयों में भी दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है। तो ये आयुर्वेद में भी एक विशेष स्थान इसका माना जाता है। ये पौधा ज़्यादातर दोस्तों क्षेत्रों में देखा जाता है। पूरे भारत में आपको ये पौधा है वो देखने को मिल जाता है और इसकी दोस्तों वैरायटी होती है, वो 2 वैरायटी देखी जाती है, जिसमें एक में है वो नीले कलर के इस तरह के फूल है वो बनते हैं और एक में दोस्तों सफ़ेद कलर के फूल है वो इस पौधे में आपको देखने को मिल सकते हैं। पर दोनों पौधे का दोस्तों महत्व और बेनिफिट फायदे जो भी है वो समान ही होते हैं दोनों के दोनों पौधे का। तो ये पौधा वैसे तो दोस्तों एक जंगली झाड़ूनुमा पौधा होता है, ऐसे ही हम इसे घर पर ग्रो नहीं करते हैं और ये बारिश के बाद ये अपने आप गमले में या तो खुले मैदानों में, सड़क के किनारे, जंगली झाड़ीनुमा इलाकों में और दोस्तों नदी नालों में या तो जहाँ पानी का ठहराव होता है वहाँ ये पौधा है वो अपने आप कई जगहों पर ग्रो होते हुए आपने देखा होगा। और ये दोस्तों 2-3 या तो इसके अगल बगल के समय में ही ये पौधे में पौधा ग्रो होने के बाद की बात कर रहा हूँ, बड़ा होते ही इसमें फ्लावर है वो इस तरह के जो आप देख रहे हो इस तरह के फ्लावर है वो बनने लगते हैं और ये बाद में दोस्तों इसमें सूखने के बाद इसमें सीड में तब्दील हो जाते हैं और नीचे गिर के दोस्तों अगले सीजन में भी या तो पानी का ठहराव हो तो नए नए पौधे है वो फिर इस तरह से इसकी साइकिल है वो चलती रहती है और नए पौधे है वो बनते रहते हैं। इसकी दोस्तों पत्तियां एक मीडियम और बड़ी भी होती है। फ्लावर इसमें दोस्तों आपने देखे कि छोटे छोटे मीडियम साइज के छोटे इसमें फ्लावर है वो बनते हैं जो कुछ दिनों तक रहते हैं दोस्तों इसके फ्लावर है वो और फिर धीरे धीरे सूखने के लगते हैं और उस टाइम वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं और जैसे कि मैंने कहा कि सूखने के बाद फिर नए पौधे है वो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। ऐसा भी दोस्तों सुना है कि कुछ तांत्रिक विधियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है इस पौधे का। तो वो दोस्तों एक सब्जेक्ट ही अलग सब्जेक्ट है, तो उसके बारे में मुझे भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर ऐसा सुना है मैंने ज़रूर। इसके अलावा आयुर्वेदिक में दोस्तों रक्त संबंधित, स्किन के प्रॉब्लम, नींद संबंधित समस्या, हाथी पगा, इसके फूलों का प्रयोग भी दोस्तों कृमिनाशक में किया जाता है। पर ये दोस्तों सभी प्रयोग है एक आयुर्वेदिक सलाह के अनुसार ही करना चाहिए, तभी हमें इसके अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। क्योंकि कौन से रोग में कौन सा प्रयोग और किसके साथ कुछ भी और जड़ी बूटियाँ भी मिक्स करनी पड़ती है, तो ये प्रयोग करने की जानकारी एक चिकित्सक के पास ही अच्छी तरह से आपको मिल सकती है। बिना जानकारी के कोई प्रयोग आपको इस तरह के
नहीं करने चाहिए, वरना ये आपको जो रिजल्ट चाहिए वो भी अच्छी तरह से नहीं मिल पाए है दोस्तों। तो ये हमारा काम है वो पेड़ पौधों की जानकारी देने का है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।